हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंट से आप वाकिफ हैं, आप जानते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 3⁴। इस 3 को बेटा बेस बोलते हैं और इस 4 को क्या बोलते हैं, पावर। तो आप बेस को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेस को ही, तो जो आपका आंसर आता है ये उसकी जानकारी आप एक्सपोनेंट के थ्रू मिलती है आपको। क्लियर है? ये आंसर आपका आ गया 31। अब इसी चीज़ को आप लॉगरिथम में कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअली में जो एक्सपोनेंट है और लॉगरिथम में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब इसी चीज़ को लॉगरिथम में कैसे लिखते हैं? log टू द बेस 3 ऑफ 81 इज इक्वल टू 4। थोड़ा ध्यान से समझिए, इस 3 को जो ये पैरों में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेस नंबर, और इस 81 को जो log के बाद नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्ग्यूमेंट। अब हुआ क्या है, जो आपका एक्सपोनेंट का आंसर था वो यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन बन गया है, और जो यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर है यहाँ पर क्या बन गई है, आंसर बन गई है। क्लियर है बात? जस्ट रिवर्सल हुआ है, और बेस जो आपका इसमें था वो इस इधर भी क्या रहा है, log का बेस रहा है। मैंने लिखा भी हुआ है कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट आपका आंसर में log हो जाती है, और बेस ऑफ log आपका क्या हो जाता है, बेस ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर है बात? आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, log टू द बेस 3 ऑफ 81 कितना होगा? तो आपको इसको कितने को x मान लेना है। अब 3 की पावर कितनी हो, 3 की पावर 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 81। मैंने आपको बोला था इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब जो इसका आपका बेस है वो क्या बन गया है, जो इसका आपका आर्गुमेंट है वो इसका क्या बन गया है, आंसर। जो इसका आंसर है वो इसकी क्या बन गया है, पावर, और दोनों का बेस क्या है, सेम। तो अब मैं दोनों को, अब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 4। क्यों लिख सकता हूँ कि दोनों तरफ अगर बेस सेम हो जाए तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बेटा। क्लियर है बात? आपको करना क्या है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि पावर टू विच, अगर मैं क्वेश्चन मार्क बोलूँ, पावर टू विच ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम नीड टू बी रेज सो दैट यू विल गेट द आर्गुमेंट इज द आंसर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि इस 3 की कितनी पावर हो ताकि आपको क्या मिल जाए। ये 3 क्या है, ये आपका बेस है log का। log के बेस की कितनी पावर हो ताकि आपको क्या मिल जाए, आर्ग्यूमेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम, और वही आपका क्या होने वाला है, ये जो पावर निकलेगी ना वही लॉगरिथम का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल चीज़ों को समझ में आए। log बेस 5 ऑफ 125 किसके बराबर होगा? तो इस किसको आप जो निकालना है उसको आपको लेट x मान लेना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, तो 5 की पावर कितनी हो वो किसके बराबर आ जाए, 125 के। तो 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। मैंने यहाँ पर 5 की यूज़ किया, मैं चाहता था कि बेस क्या बने, सेम। तो x को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 3 के। क्वेश्चन है log टू द बेस 2 ऑफ 32 इज इक्वल टू x कितना होगा ये। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 32, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। मैंने बेस को सेम कर दिया, ये 2 की पावर 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 आ गई। log टू द बेस 4 ऑफ 1 इज इक्वल टू y। तो 4 की पावर कितनी हो ताकि आपको आंसर कितना मिले, 1 मिले। ठीक है, आपको ने पढ़ा है कि किसी भी नॉन जीरो की पावर अगर 0 हो तो आंसर कितने बराबर आता है, 1 के। 4 की पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। नेक्स्ट पार्ट है इसका एप्लीकेशन। मान लीजिए आपको एक नंबर, अब लॉगरिथम की क्या एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं 1, 10, 1000, 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, 10 की पावर 14, और आपको बोला गया इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए। तो जब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो 1 को अगर मैं यहाँ लिखूँ और 10 की पावर 14 को यहाँ लिखूँ, तो आपकी पहली बात तो इतनी बड़े स्केल के लिए आपके पास आपकी कॉपी पर ये आएगा नहीं। और मान लो फिर भी आपने 1 यहाँ लिख लिया और 10 की पावर 14 यहाँ लिख लिया, तो 1, 10, 10,000, 1,000, ये सारे डाटा बहुत क्लोज आ जाएंगे, आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलेगी। क्लियर है? अब लेकिन अगर मैं इसी डाटा को log में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा। अभी आपने देखा, अब मैंने यहाँ पर बेस क्या लिया है, 10। log बेस 10 टू द पावर, देखिए मान लीजिए 1 को यहाँ पुट करें तो आपका क्या आएगा, log 10 1 इज इक्वल टू x। 10 की पावर कितनी हो ताकि आंसर कितना आए, 1, तो आंसर x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 0। 10 की पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर log 10 इज इक्वल टू x।
10 की पावर x कितनी हो, आंसर कितना है 10 के बराबर, तो x कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इसी तरीके से जब आप इसको करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो, आंसर कितने आ जाए 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आपने इतना बड़ा डाटा लॉग वाले अगर स्केल में देखें, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आसानी से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। एंड दिस डाटा कैन बी रिप्रेजेंट ईजिली। यही बात जो आपको समझनी है, अगर डाटा वेरी करता हो ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, तो वहाँ पर हमेशा आपको कौन सा स्केल यूज़ करना पड़ेगा, लॉगरिथम स्केल यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है बात आपको। तो नेक्स्ट अब देखिए आप, लार्ज नंबर कैन ईजिली बी प्लॉट यूजिंग लॉगरिथम। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, रिक्टर स्केल यूज टू मेजर द अर्थक्वेक। आपने सुना होगा कि भूकंप को नापने के लिए स्केल का यूज होता है, और आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि 6 तीव्रता का भूकंप आया रिक्टर स्केल पर, 9 तीव्रता का भूकंप आया रिक्टर स्केल पर। देखिए रिक्टर स्केल एक्चुअली में लॉगरिथमिक स्केल है, जिसका बेस कितना लिया गया है, 10 लिया गया है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इंडिया में 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, यूएस में 7 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया, और जापान में 9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया। तो इसका मतलब क्या है, log टू द बेस 10 ऑफ m इज इक्वल टू 6। आंसर लॉगरिथम में कितना है आपका, इंडिया में 6 आया, तो 6 रख दिया आपने, 10 ये रख दिया, और m आपने m आपको निकालना है। तो जब आप m को निकालेंगे तो 10 की पावर 6 इज इक्वल टू कितना होता है, हुआ m होगा। यहाँ पर 10 की पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगा, 9। तो यहाँ से आप अनुमान लगाइए कि जो अमेरिका का भूकंप है वो इंडिया के भूकंप से कितना ज़्यादा गुना भयानक है या स्ट्रोंगर है, 10 टाइम्स। और अगर जापान का भूकंप इंडिया के भूकंप के अपेक्षा कंपेयर किया जाए तो वो आपका 1000 गुना ज़्यादा क्या है, स्ट्रोंगर। क्लियर है बात। कुछ प्रॉपर्टी हैं वो क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, log बेस 250 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, 250 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे हम एक प्रॉपर्टी सोच सकते हैं, अगर आपका आर्ग्यूमेंट 1 हो, आर्ग्यूमेंट आपका क्या हो 1, बेस कुछ भी दे रखा हो, तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, आपका 0 आएगा। आप सोचिए यहाँ पर 400 दे रखा होता और बेस आप 400 दे रखा होता, और यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट हमेशा अगर 1 रहे, 400 की पावर कितनी हो कि आंसर कितना आए, 1 आए, तो आपका 400 की पावर कितनी हो तो आंसर कितना आएगा, 0। यहाँ से ये हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, हमेशा 0। अगर मैं इसको ये log 250 ऑफ 1, log बेस 250 ऑफ 1 इज इक्वल टू वट, x मान लीजिए, 250 की पावर कितनी हो ताकि आंसर कितना है, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। 250 की पावर कितनी हो कि आंसर कितना है, 1, तो आपका ये जो आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल में आंसर पावर होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, आंसर। क्लियर है बात आपको। तो log बेस b ऑफ 1 अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। आप सोच सकते हैं कि b की पावर 0 होगी तभी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। log बेस 4 ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आप सोच सकते हैं 4 की पावर कितनी हो कि आंसर कितना है, 4, तो पावर कितनी आ जाएगी, 1। तो इसको जनरलाइज करते हैं, log बेस b ऑफ b इज हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, log बेस b ऑफ b की पावर n ऑफ b की पावर n अगर x है, ठीक है, तो b की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर n, और n किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। एग्जाम्पल समझते हैं कि log बेस 11 ऑफ 11 की पावर 3 इज इक्वल टू वट, तो 11 की पावर वट किसके बराबर आए, 11 की पावर 3, और x किसके बराबर आ गया, 3 के। तो जो ये x होगा ना, ये एग्जैक्टली इसकी ही क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। एक्चुअली में मेरे को अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाने चाहिए ताकि आप इस चीज़ को निकालें और फिर इस चीज़ के साथ क्या करें, उसको कोरिलेट करें। क्लियर है बात आपको, इसको नोट कीजिए आप।